श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो कल है दोस्तों 1 फरवरी 2024 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन जो होता है दोस्तों, भगवान विष्णु का दिन होता है और भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु को पीली चीज चढ़ाई जाती हैं, जैसे बेसन के लड्डू हो गए, पीली दाल हो गई। ये सब चीजें जो है भगवान विष्णु को समर्पित की जाती हैं। साथ ही ये दिन जो होता है बृहस्पति देव का भी दिन होता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत जल्द पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे। इनमें से एक अचूक उपाय बताया जाएगा जो आपको चने की दाल से करना है। यदि आप चने की दाल वाला उपाय करते हो तो आपका जो भी दुर्भाग्य होगा ना, वो सौभाग्य में बदल जाएगा। साथ ही आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, यदि आप अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हो, आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो किस्मत है सोई हुई है, वो आपकी किस्मत जो है चमक उठेगी और आपका भाग्य भी चमकने लगेगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। उसके बाद आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और साथ ही आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब इन सबको लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शाम के 6:30 बजे से पहले पहले इस उपाय को कर लीजिए। उसके बाद शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको जो आपके पास गुड़ है दोस्तों, उसे आप एक कटोरी में रखेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसमें जो 7 चने की दाल ली है आपने, वो भी उसी कटोरी में डाल देंगे जिसमें आपने गुड़ डाला है। अब आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान होता है। तो सबसे पहले आप जल जो है गणेश जी के स्थान पर समर्पित करोगे, उसके बाद कार्तिक जी के स्थान पर, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती जी के हस्त कमल पर, फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। और दोस्तों, थोड़ा सा जल जो है आपको बचा लेना है। अब आपने जो 1 कटोरी में गुड़ मिलाया है और चने की दाल मिलाई है, उसे आप अपने हाथ में लोगे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। उसके बाद जो आपके पास आधा लोटा जल बचा है, वो आपको दोबारा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, महादेव से प्रार्थना जरूर करना, विनती करना, अपनी मनोकामना जरूर कहना। जो भी आपका दुर्भाग्य है सौभाग्य में बदल जाए, आपकी किस्मत जो सोई हुई है, आपकी किस्मत चमक उठे। तो ऐसी मनोकामना विनती आप महादेव से करोगे, फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में जो है सफलता नहीं मिल पा रही है, आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में सफल नहीं हो पाते, साथ ही आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और इंटरव्यू में भी सफल नहीं हो पाते, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। ये उपाय भी दोस्तों दुर्भाग्य को दूर करने वाला है, आपको सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 1 लोटा जल लेना है, साथ ही आपको लेनी है 3 दाने चने की दाल। अब जो चने की दाल आप लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आप चने की दाल नहीं है आपके पास, तो आप गेहूं के दाने भी ले सकते हो, 3 दाने गेहूं के ले लीजिए। अब इन्हें लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को प्रातःकाल से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो चने की दाल है, 3 दाने चने की दाल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में आपकी समस्या चल रही है वो समस्या दूर हो। अगर आपके जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, तो आपको महादेव से प्रार्थना करनी है सफलता प्राप्त करने के लिए। साथ ही आपके जीवन में जैसा भी दुर्भाग्य है, वो दुर्भाग्य जो है दूर हो जाए और आपको सौभाग्य की प्राप्ति हो। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों, चने की दाल वाले उपाय को अवश्य कीजिएगा,
क्योंकि जब भी हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर गुरुवार के दिन चढ़ाते हैं तो वो जो होती है स्वर्ण के समान मानी जाती है दोस्तों। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है या आपको कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको जो है तीन दाने चने की दाल लेनी है। अब जो चने की दाल है खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है केले के पेड़ के नीचे। केले के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको जो चने की दाल है दोस्तों इसी लोटे के जल में डाल देनी है। उसके बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए थोड़ा सा जल जो है केले की जड़ में समर्पित कर देना है। फिर आपको आधा लोटा जल जो बचेगा वो आपको लेकर आना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव, ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जो जल है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। जो भी आपका कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है तो भगवान से, महादेव से अवश्य कहिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। उसके बाद आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। साथ ही आपको लेनी है 21 चने की दाल। अब जो चने की दाल लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको इन्हें लेकर शिव जी के मंदिर में चले जाना है। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो गुड़ है और चने की दाल है उन्हें आपको एक कटोरी में पानी डालकर डाल लेना है, ताकि वो गुड़ मिश्रित पानी हो जाए। मतलब गुड़ भी उसमें कटोरी में डाल लेना है और चने की दाल भी जो 21 दाने लिए हैं वो भी आपको कटोरी में ही डाल लेने हैं और थोड़ा सा पानी जो है उनके ऊपर डाल देना है। उसके बाद 1 लोटा जल जो है आपके पास वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास कटोरी में जो गुड़ और चने की दाल मिलाई है वो आपको अपनी हथेली पर रखनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी अपनी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपका कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे हो, तो मनोकामना कहिए और इस चने की दाल को आपको जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा। तो ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। ये सारे जो उपाय हैं चने की दाल से करने हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके देखिए। सारे ही जो उपाय हैं मनोकामना पूर्ति के लिए हैं। आप इनमें से कोई भी एक उपाय कर सकते हो। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर